गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखे थे, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। कई बार फैराडे के फर्स्ट लॉ भी पूछा गया है और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है, एक फैराडे किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। हम लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ पर 3 क्वेश्चन किए थे। उसके अलावा भी आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है वो आप बनाएं और इतना ध्यान रखिएगा कि यदि समय मिनट में या घंटा में दिया हो तो उसको सेकंड में जरूर बदल दें। मैं पिछले लेक्चर में चौथा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। पता नहीं आप लोग ट्राई नहीं किए कि आपको दिखा नहीं बोर्ड पर। कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि वो नीचे दिख नहीं रहा था, हो सकता है न दिखा हो। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आप और भी ट्राई करते रहें और भी क्वेश्चन बनाते रहें और व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरा नंबर लिखा रहता है, आप उस पर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन पर आधारित प्रश्न भी कॉपर सल्फेट से लिया गया है। आज व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसका आंसर भी उसको हल करके भी दिया था। आप लोग भी उसी प्रकार से ट्राई करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। श्रेणी क्रम में संयोजित का अर्थ ही हो गया कि उसमें सेकंड लॉ अप्लाई किया जाएगा, जिसके वैद्युत अपघट्य 3 है, जो कि 3 सेल हैं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त सिल्वर तथा आयोडीन की मात्रा ज्ञात करें, यानी कि W2 और W3 या W1 कोई भी है, W ज्ञात करना है, जिसमें एक का दिया है कॉपर का 1.25 ग्राम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व, जिसमें कि गिवन है क्या चीज। हम सबसे पहले कॉपर के लिए देखते हैं। कॉपर के लिए तो W1 का मान दिया हुआ है 1.25 ग्राम और वही E1 क्या है, तुल्यांकी भार, यानी कि MW/N। तो इसको मैं कर सकता हूं, इसका मोलिकुलर वेट उसमें दिया भी है 63.5/N का मान। तो पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था कॉपर सल्फेट वियोजित होगा तो Cu++ और SO4-, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा /2 = 31.75 ग्राम। इसी प्रकार हम दूसरे का भी देख लेते हैं, सिल्वर के लिए, Ag के लिए। तो ये था W2 = आपको फाइंड आउट करना है और E2 = क्या हो जाएगा MW/N। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना दिया है 108 और N सिल्वर नाइट्रेट वियोजित होता है तो Ag+ और NO3- में, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ /1। तो ये कितना हो जाएगा 108 ग्राम। और तीसरा पॉइंट है किसके लिए, तीसरा पॉइंट है पोटेशियम आयोडाइड के लिए। तो आयोडीन के लिए हम लोग इसका W3 मान लेते हैं, ये वाट है, और E3 = MW3/N। तो MW/N के स्थान MW कितना है 127/N। आपको पता है कि KI
जब वियोजित होगा तो K प्लस और आयोडीन माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 127 ग्राम। तो ये तो हो गया आपका एक फार्मूला जो W1 W2 इत्यादि मिल गया। अब हम चलते हैं फैराडे के, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। W1 का मान है 1.25 अपॉन E1 का मान 31.75 इक्वल टू W2 आपको फाइंड आउट करना है और इसका E2 का वैल्यू आया है 108। तो W2 इंटू 31.75 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है बच्चों 1.25 इंटू 108। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 108 अपॉन 31.75। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आएगा 4.25 ग्राम। ये किस चीज का मान आया? तो W2 क्या है? सिल्वर, यानी कि Ag मुक्त होगा कितना 4.25 ग्राम। अब आपको ये भी पता चल गया दोनों, और इसका भी वैल्यू आपका कितना आ गया 4.25 ग्राम आया, ये वाला। तो इसको और इसको भी तुलना कर सकते हैं, या इसको और इसको तुलना कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा। नहीं आए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपका हो रहा है। आप एक पार्ट में कर दिया हूं, दूसरा पार्ट ये तो आयोडीन के लिए आपको क्या करना है आप स्वयं आप फाइंड आउट कीजिएगा। दूसरा का आप तुलना इसी और इसी का कर दीजिए, यानी कि पोटेशियम ये आपका एक प्राप्त हो गया, पोटेशियम नहीं, आयोडीन के लिए आप कर दीजिए W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। आपको W2 का मान रखना है 4.25, E2 का मान रखना है 108 और W3 आपको ज्ञात करना है और E3 का मान रख दीजिएगा 127 और आपका राइट आंसर आएगा 5 ग्राम। तो बच्चों ये आप स्वयं से हल करके जरूर आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। आप लोग जो क्वेश्चन देते हैं आप लोग करते भी नहीं हैं, यदि करें तो ज्यादा बेहतर है। एक पार्ट में कर दिया हूं, बहुत आसान है, मैं पूरा बता भी दिया हूं, इसका आंसर भी बता दिया हूं, आप लोग जरूर कीजिएगा। तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। आपके आगे जो पोर्शन है उसमें कुछ प्रयुक्त राशियां हैं, उसके बिना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो नहीं बन पाते हैं। इसलिए आप लोग जो अभी अब प्रयुक्त राशियां हैं, आप इस क्वेश्चन के बाद ये हेडिंग डाल सकते हैं और इस हेडिंग के बाद ये सभी नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रयुक्त राशि है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? आप छोटा सा यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप फिजिक्स में जानते हैं कि R बराबर
जानते हैं कि R बराबर V अपॉन I होता है, जहां पर V क्या है, जहां V क्या है, विभवांतर, और I प्रवाहित धारा, यानी कि किसी चालक पदार्थ का विभवांतर और उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। आप यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा पहले। किसी चालक पदार्थ का विभवांतर तथा उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद ये सूत्र लिख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट कीजिएगा कि मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, OHM, ओम। तो पहला पॉइंट जो था प्रतिरोध, आगे आपको जो भी अंकित प्रश्न मिलेंगे आपके इस पॉइंट से रिलेटेड, जो भी इसके मात्रक होंगे उसी से आप दी गई राशि की पहचान कर सकते हैं। दिया गया जो वैल्यू है आप प्रश्न में मात्रक से ही पहचानिएगा। आपके बड़े से बड़े कंपटीशन के क्वेश्चन केवल मात्रक से आप पहचान करके यदि अंकित प्रश्न बनाने लगे तब आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। कभी कभी ये समस्या होती है कि सर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यही नहीं पता चल रहा है, तो आपको यदि मात्रक याद हो तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये चीज क्या दिया हुआ है। खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो नाम के साथ कभी उसका मात्रक मैच हो सकता है कि उसमें न कर रहा हो, तो आपको उस स्थिति में मात्रक को ही ध्यान में रखकर उस क्वेश्चन को बनाना है। इसलिए मात्रक को निश्चित रूप से अच्छे से याद रखें। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए जो प्रतिरोध का नियम है वो जानना पड़ेगा आपको। नियम मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, जो मैं बोला उसको आप लिख सकते हैं। यानी कि नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो R जो है समानुपाती है चालक की लंबाई के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि A। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। उस नियतांक को हम रो के नाम से जानते हैं। ये जो समानुपाती का चिन्ह हटा तो ये रो आया, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो इंटू L अपॉन A, यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। हमें विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L इज इक्वल टू R A, इसलिए रो बराबर R A अपॉन L। ये आपका फॉर्मूला बना। तो ध्यान दें, मैं पहले भी कहा कि डिफिनीशन आप फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं। यदि मैं यहां, ये तो फॉर्मूला अंकित प्रश्न में उपयोग
कीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये फॉर्मूला निकल कर आया है रो का, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। यदि A बराबर यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा L बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा? इसको भी एक कर लिए, इसको भी एक कर लिए, जैसा कि हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए किया था। I का मान 1 एम्पियर और T का मान 1 सेकेंड। तो ये अब क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू R। यानी कि अब डिफिनीशन आप अपने से मन में बना सकते हैं, कभी एग्जाम में नहीं भूलेगा। अब मैं डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, आप इसके नीचे लिखेंगे। हो सकता है मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं इसलिए कि नीचे न दिख पाए। तो क्या हो जाएगा? आप यहां पर देखें, क्या इसका डिफिनीशन होगा? 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, आर ही को तो हम लेकर कर रहे हैं, प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक दूसरा डिफिनीशन भी यहां पर निकल कर आता है। जब लंबाई आ गया, क्षेत्रफल आ गया, तो वो आयतन हो गया, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर से भी इसका डिफिनीशन बनता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसे कहा जाता है 1 घन सेंटीमीटर वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ये या में करके डिफिनीशन है। इसको लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका पॉइंट आता है कि इसका मात्रक क्या है। मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है, मात्रक से ही आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। मात्रक आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए इसके मात्रक की ओर चलते हैं। मात्रक आप लोग निकाल भी सकते हैं। रो बराबर है RA/L। तो R का मात्रक प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक ओम हो गया, और A क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और L लंबाई है तो सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इससे कट गया तो क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। विशिष्ट प्रतिरोध के बाद आपका अगला पॉइंट है चालकता। अगला पॉइंट है चालकता। तीसरा पॉइंट है चालकता।
चालकता यानी कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? चालकता यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, आप लिख लीजिएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो आपका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा चालकता, चालकता इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिरोध। प्रतिरोध चालकता को हम C से इंडिकेट करते हैं 1 अपॉन R, और इसका मात्रक भी आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि C बराबर है 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन ओम। अब यहां पर ध्यान दें, अलग अलग मात्रक यहीं से आपको मिलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या जैसे कि ओम जो होता है इसका स्पेलिंग होता है OHM, इनवर्स है यानी कि उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? MHO, मोह, म्योह। या इसका एक अलग नाम, एक और मात्रक है साइमन। साइमन, ये तीनों ओम इनवर्स को ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कभी भी अंकित प्रश्न के लिए इसको याद रखिएगा, याद रखना है निश्चित रूप से, आगे इसका उपयोग है। तो ये था चालकता। अब हम लोग चौथे राशि के ओर बढ़ते हैं, और चौथी राशि है विशिष्ट चालकता। चौथी राशि है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता का डिफिनीशन जैसा कि आप विशिष्ट प्रतिरोध का लिखे थे उसके अनुसार लिखिएगा। क्या चीज हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 1 सेंटीमीटर लंबे चालक में उत्पन्न चालकता को ही ध्यान दीजिएगा, चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, आप जो दूसरा डेफिनेशन लिखे थे उसको भी लिख सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर चालक में उत्पन्न चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब सूत्र के लिए इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जैसे चालकता क्या था? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो सूत्र के लिए आप कर सकते हैं, सबसे पहले सूत्र से भी पहले आपको यहां पे एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि विशिष्ट चालकता को स्मॉल के यानी कि कप्पा द्वारा निरूपित करते हैं।
द्वारा निरूपित करते हैं। अब जो अगला जो सूत्र के लिए आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें तो ये हो जाएगा कि विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम में, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध तो इसके स्थान में विशिष्ट चालकता को हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/ρ। तो कप्पा बराबर 1/, कप्पा का रो का सूत्र RA/L। अब आपको पता चल रहा है कि L ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L/RA। अब ध्यान दें यहां पर, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, 1/R इंटू L/A। ये आपका फर्स्ट फार्मूला मिला, यहीं से एक बटे में R करिए और L/A। अब ध्यान दें कि ऊपर मैं मिटा रहा हूं, आप इस सूत्र को ही ध्यान दें। अभी यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि 1, इसको ऐसे कर दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि 1/R = C। जैसा कि मैं अभी इसके पहले चालकता हम पढ़ाए थे, तो चालकता का सूत्र क्या होता है, 1/R। तथा एक नया नाम आएगा, उसको ध्यान रखिएगा, L/A। चालक की लंबाई बटे में चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है G, यानी कि G क्या है, सेल स्थिरांक। यही मान मैं सूत्र में रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर है 1 बटे में R इंटू L/A। यही है बच्चों, जैसा कि यह सूत्र कहा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, आपका G हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया C। तो कप्पा बराबर आपका जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ C इंटू G आप लिख सकते हैं, जहां देखिए फर्स्ट फार्मूला सबसे ज्यादा तो ये उपयोग में होने वाला है, लेकिन कभी कभी अंकित प्रश्न इससे भी रिलेटेड होता है। तो C लिख सकते हैं क्या है, चालकता, और G क्या है, तो इसका सेल स्थिरांक। अब हम लोग चलते हैं विशिष्ट चालकता के मात्रक की ओर। किसकी ओर, विशिष्ट चालकता के मात्रक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका मात्रक देखा जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कप्पा बराबर है 1/R इंटू L/A। तो इसको लिख सकते हैं 1/ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा, ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा क्या इसका बन सकता है, ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, मो, MHO सेंटीमीटर इनवर्स। और तीसरा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको याद रखना है बच्चों, आगे के क्वेश्चन करने के लिए याद रखना है बिल्कुल, तभी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 5 नंबर, कौन सा है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता भी बिल्कुल इजी है। देखें नंबर 5, मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, आप लिख सकते हैं एक मोलर वैद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर है बच्चों, एक मोलर मेन है, एक मोलर वैद्युत अपघट्य, तभी ये, क्योंकि इसमें मोलरता शामिल है। दूसरा पॉइंट जो इसका निरूपण है, मोलर चालकता को हम इस इंडिकेशन के द्वारा निरूपित करते हैं, या उल्टा भी रहता है उसके द्वारा भी निरूपित करते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर कैपिटल M है। जो इसका सूत्र है, सूत्र कुछ इस प्रकार है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, बराबर कप्पा इंटू भी। भी कोई सामान्य आयतन नहीं है, आप यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, जहां कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और भी क्या है, वह आयतन जिसमें एक मोलर वैद्युत अपघट्य उपस्थित है, एक मोलर वैद्युत अपघट्य उपस्थित है। ये केवल सामान्य आयतन नहीं है। इसी को हल करने पर जो आंकिक प्रश्न के लिए, ध्यान देना, आंकिक प्रश्न के लिए जो फाइनल फार्मूला निकल कर आता है वो फार्मूला क्या है, ध्यान दें, कप्पा गुने 1000 बटे में M।
अब तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कप्पा आप निकालना जानते ही हैं। जहां m क्या है, जहां m है मूल रता, कप्पा निकाल ही सकते हैं। 1000 एक संख्या है और m क्या है, मूल रता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मूलर चालकता का मात्रक, आपको मात्रक की ओर आप स्वयं से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दें, इसका हम मात्रक देखें तो कुछ इस प्रकार निकल कर आता है। कप्पा गुने 1000 अपॉन क्या है, m। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r, 1 अपॉन r इंटू L/A। ये तो संख्या है, तो संख्या के लिए तो कुछ करना नहीं है, अपॉन मूल रहता है। तो मूल रहता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। अब इसको चेंज कीजिए, 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ओम, 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। और लीटर को 1 लीटर बराबर यदि आयतन सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यदि मैं हल करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये ऊपर चला, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल हो जाएगा। अब इसको यदि हल करें, देखिए ऊपर सेंटीमीटर कितना हो गया, 4 और नीचे 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो सेंटीमीटर देखिए 1 ये और 3 ये, तो सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर 4 हो गया, सेंटीमीटर के पावर 4, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो कितना बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम को हम लिख सकते हैं, अब ओम को लिख सकते हैं ओम इनवर्स। और इसी के लिए मैं कह रहा था, सेंटीमीटर 4 हो गए और नीचे से 2 गया, घट गया, तो क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे से मोल को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स। क्लियर है बच्चों, इसके लिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सेंटीमीटर देखिए 3 1 4, इसमें से 2 कम हुआ जो नीचे है, 4 में से 2 कम हुआ तो 2 प्लस में, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा है, तो कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फिर से लिख सकते हैं मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसे कैसे लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तीनों याद रखना है। आपको यदि अंकित प्रश्न की ओर चलना है तो। अब एक लास्ट जो राशि है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है वो, तुल्यांकी चालकता। 6 नंबर देखें, 6 नंबर है तुल्यांकी चालकता। इसका भी डिफिनीशन उसी प्रकार से आप लिखिएगा कि 1 ग्राम तुल्यांक, बस पिछला जो डिफिनीशन है उसमें यही चेंज कर देना है। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत
जैसा कि पिछले मोलर चालकता का लिखे थे, उसमें 1 मोलर था, इसमें हो गया 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसको हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? तो आप लिख सकते हैं तुल्यांकी चालकता को कुछ इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। EQ या उल्टा भी EQ द्वारा निरूपित करते हैं। अब उसी के समान इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र पर ध्यान दें। इसका सूत्र हो जाएगा EQ बराबर K इंटू V। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर वही पॉइंट लिख सकते हैं जहां K क्या है? विशिष्ट चालकता, और V क्या है? वह आयतन जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। क्लियर है? और आंकिक प्रश्न के लिए ये क्या हो जाएगा? ध्यान दें, जैसा कि उसका था सेम उसी के समान, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वहां पे मूल रहता था और यहां पर नॉर्मलता आ जाता है, जहां n क्या है? नॉर्मलता और मूलरता में संबंध तो आप लोग जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि मूलरता ही क्वेश्चन में दिया हो और तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे एक फार्मूला था n बराबर स्मॉल n गुने कैपिटल M, नॉर्मलता बराबर n गुने मूलरता, जहां n क्या है? त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। मात्रक आप लोग निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम मात्रक देखें तो कुछ इस प्रकार आएगा। क्या है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन n है। तो इसको यदि हल करें तो ये भी उसी प्रकार है, 1 अपॉन r इंटू L बाई A। ये तो संख्या है, संख्या को हमें कुछ नहीं करना है। और नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, EQ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। तो इसको जब हल करेंगे तो ये क्या होगा? 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सेम उसी के समान है, अब लिख सकते हैं 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट।
अब इसको हल करें तो ये भी आप देख रहे हैं कि 3 आए 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मोलर चालकता में सिर्फ ये परिवर्तन था कि यहाँ पे n मोल था और यहाँ पर इक्विवेलेंट है। दूसरा मात्रक इसका क्या हो जाएगा, दूसरा मात्रक इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोह सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये तीनों आप याद रखना है। तो ये थे प्रयुक्त राशियां। यदि हम इन सभी का एक चार्ट देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। चलिए, जैसा कि बच्चों जो भी हम लोग प्रयुक्त राशियां देखे थे, इसके लिए अब लास्ट में एक टेबल है, इसको आप जरूर बना लीजिएगा, ना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं लास्ट में 2 छोड़ दिया हूं, जैसा कि ये सूत्र लिखे गए हैं, उधर मात्रक लिखा गया है, आप इन दोनों को भी लिख दीजिएगा। नीचे दिख भी नहीं रहा होगा। आप मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को मैं छोड़ा हूं, इसको जरूर बनाकर, जहां पर ये प्रयुक्त राशियां सब कुछ लास्ट हुआ है, एक पेज पर अच्छे से ये डायग्राम बनाइएगा। ये प्रयुक्त राशियां, इसके फार्मूला और एक मात्रक लिखते हुए इसको जरूर हल कीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पूरा राशि देखे, इसका कहां पर इस्तेमाल है, इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कंपटीशन में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन शामिल होते हैं, जो कि यदि आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, इस पर हम लोग सारे आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आप जरूर कर लेना बच्चों। थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।